क्या बात है राहुल की माँ, आज तो तेरी नजर दरवाजे से हट ही नहीं रही है। कोई आने वाला है क्या? किसका इंतजार कर रही है? अरे आपको बताया तो था परसों, आप भी ना भूल जाते हैं। अच्छा, नकुल आने वाला है क्या आज? हाँ बताया था तुमने। हाँ, मेरा आज राजा बेटा आ रहा है। मैं तो कब से उसका इंतजार कर रही हूँ, रात भर सो नहीं पाई कि कल मेरा नकुल आएगा। हाँ ठीक है, एक बेटा ही तो है तुम्हारा, एक बेटे को तो तुम भूल ही चुकी हो। देखिए, आपको बोलना है ना तो थोड़ा अच्छे से बोलिए, नहीं बोलना है तो मुंह बंद करके यहीं बैठे रहो चुपचाप। आपको तो बस उस निकम्मे बेटे के अलावा कोई दिखता ही नहीं है। मेरा बेटा पूरे 3 महीने के बाद आ रहा है। देखो तो सही, आपके चेहरे में जरा सी खुशी नहीं है। मैं तुम्हारे जैसे दिखावा नहीं करता हूँ, मेरे तीनों बच्चे मेरे लिए बराबर हैं। अरे चुप करिए, मेरा मूड मत खराब करिए। मम्मी पापा ये देखो कौन आया। अरे मेरा राजा बेटा आ गया क्या? हाँ मम्मी मैं आ गया। अरे बेटा, तू ये साथ में किसे लेकर आया है? ये लड़की कौन है? अरे मम्मा, इसका नाम नैन्सी है। अच्छा बेटा, इसी शहर की है क्या? तुम दोनों साथ में आए हो? अरे नहीं मम्मी, ये तो मुंबई की है। ये तो मेरे साथ हमारे घर आई है, आप सबसे मिलने आई है। हेलो आंटी, हेलो अंकल। हेलो बेटा। अरे बेटा, हमारे यहाँ हेलो हेलो नहीं बोलते हैं। हमारे यहाँ तो पैर छूते हैं, प्रणाम करते हैं, और नहीं तो नमस्ते बोलते हैं। अरे आंटी, ये सब मुझसे नहीं होता है। ये तो सब पुराने लोग करते हैं, अनपढ़ गवार लोग। पढ़े लिखे लोग हेलो हाय ही करते हैं। हाँ मम्मी, आजकल सब हेलो हाय ही करते हैं। ये प्रणाम उड़ाम सब पुरानी बातें। अच्छा बेटा, तो ये कितने दिनों के लिए आई हमारे घर? अरे मम्मी, जब तक मैं यहाँ पर रहूँगा तो ये भी मेरे साथ रहेगी। एक्चुअली हम दोनों ने शादी कर ली है। देखिए, ये आपकी छोटी बहू है। क्या कह रहा है तू? हैं? ये क्या कह रहा है? फिर से बोल। हाँ मम्मी, मैंने और नैन्सी ने दोनों ने शादी कर ली है। ये मेरी बीबी है, मतलब कि आपकी छोटी बहू। अरे तू पागल तो नहीं हो गया ना कोई? तेरा दिमाग तो सही है? ऐसे कैसे शादी हो गई तेरी? हाँ? तेरी शादी में हम कहाँ थे? हमें तो बताया नहीं तूने कि शादी कर ली है। ऐसी भी कोई शादी होती है क्या? और ये क्या? ये कैसे कपड़े पहनी है? ऐसी कैसी लड़की से तूने शादी कर ली? हमें बताया तक नहीं। कोई जादूगरनी है क्या? तेरे ऊपर कोई जादू करके रखा है जो ऐसे बोल रहा है तू? नकुल, ये तुम्हारी मॉम क्या कह रही है? उनका दिमाग तो सही है, मैं जादूगरनी लगती है उनको? अरे नहीं नैन्सी, सॉरी, मैं मम्मी की तरफ से माफी मांगता हूँ। मेरी मम्मी थोड़ी ओल्ड फैशन की है ना, तो इसे ये सब समझ नहीं आता। ये सब समझ में नहीं आता। हाँ? तू मेरी नाक कटाकर आ गया और बोल रहा समझ में नहीं आता है। ये लड़की हो ही नहीं सकती मेरे घर की बहू। ऐसे शादी नहीं होती है। मैं इसको कभी मान ही नहीं सकती इस घर की बहू। मम्मी, आपके मानने न मानने से क्या होता है? मैंने शादी की है ना इससे, मेरी तो पत्नी है। आप मानो चाहे ना मानो। तेरे कहने से तेरी पत्नी हो जाएगी, मेरी बहू हो जाएगी, इस घर की बहू हो जाएगी ये? नहीं, कभी नहीं एक्सेप्ट कर सकती मैं इसको। ये मेरी बहू नहीं है। ये लड़की अभी की अभी निकल मेरे घर से बाहर। तुझे 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती इस घर में। अरे क्या सोचेगी गाँव वाले? क्या सोचेंगे रिश्तेदार वाले हमारे बारे में? हाँ? हम तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। अरे तुझे कोई और दूसरी लड़की नहीं मिली थी क्या? ऐसी जादूगरनी ये कहाँ से लेकर आया है? कपड़े कपड़े तो देखो, आधे तो पहने ही नहीं है, आधे ही कपड़े पहन कर आ गई है। नहीं नहीं, ये मेरे घर की बहू नहीं हो सकती। सुने जी, ये क्या बोल रहा है नकुल? कुछ तो बोलिए, चुपचाप बैठे हैं। मैं क्या बोलूं? अब तुम ही बोलो जो तुम्हें बोलना हो। वैसे भी तुम मुझे बोलने का मौका कहाँ देती हो? इस घर में वही होता है जो तुम्हें पता होता है, तुम्हें मंजूर होता है। तुम देख लो अपने हिसाब से। मेरी तो वैसे भी कौन सुनता है इस घर में। अरे आप तो अपने दुखड़ा रोते रहिए। नकुल, तू ना इस लड़की को अभी के अभी छोड़ कर आ। मैं इस लड़की को इस घर में नहीं रख सकती। अरे हमारी कोई इज्जत है समाज में, तू इसको यहाँ पे रखेगा? अरे एक से बढ़कर एक लड़की मैं तेरे लिए ढूंढ कर लाऊंगी, तो जिससे बोलेगा उससे तेरी शादी करवाऊंगी, लेकिन इस लड़की से नहीं। ये लड़की हमारे घर की बहू कभी नहीं बन सकती है। अरे नकुल, तू इतना पैसा कमाता है, 1.5 लाख रुपए महीने कमाता है। अरे जहाँ बोलेगा, जितने बड़े घर की लड़की बोलेगा, जितनी सुंदर लड़की बोलेगा, उतनी सुंदर लड़की तेरे लिए मिल जाएगी। लेकिन इस लड़की को मैं बहू नहीं मान सकती। इसको मत हमारे घर में रहने दे, इसको अभी के अभी छोड़ कर आ। अरे मम्मी, दिमाग खराब हो गया है क्या? एक बार बता दिया मैंने कि मैंने शादी कर ली है, ये आपकी बहू है इस घर की और ये मेरी पत्नी है, तो आपको समझ नहीं आ रहा है? पीछे ही पड़ गई है। फालतू बकवास मत करिए, लगता है उम्र के साथ सठिया भी गई हैं आप। हम पूरे 3 साल से एक ही साथ रहते हैं और हमारी शादी को पूरे 1 साल हो गए। तो तू आज तक क्यों छुपा रहा था हमसे? हमें बताया क्यों नहीं इसके बारे में? 3 साल से ये लड़की तेरे साथ रह रही थी और तू बोल रहा है 1 साल पहले शादी की है, तो 2 साल पहले क्यों रह रही थी ये तेरे साथ? अब मम्मी, अब मैं क्या बताऊँ आपसे? अभी बता दिया ना कि हमने शादी कर ली है, ये आपकी बहू है, बस उतना ही काफी है आपके लिए जानना। ज्यादा जानकर करेंगी क्या आप? अरे नकुल, यहीं पे खड़े रहेंगे कि अंदर भी जाएंगे यार? तुम्हारी मम्मी को जरा सी अकल नहीं है क्या?
इतना बड़ा सफर करके आए हैं, हमें थकान हो गई है और यहीं पे खड़े होकर लेक्चर दे रही है कब से। ये लड़की ज्यादा बोलने की हिम्मत मत करना मुझे, समझी? तो क्या कर लेंगी आप? सही तो बोल रही हूँ, आपको इतनी अकल नहीं है कि आपके बेटे बहू आए हैं आरती उतारे, बोले आराम करने के लिए, बोले इतना बड़ा सफर करके आएंगे, लेकिन नहीं, आपको तो कोई समझ ही नहीं है। आप तो लेक्चर सुनाए जा रही है कब से, सो बोरिंग। मुझे लगा था कि इसके मम्मी पापा कितने अच्छे होंगे, लेकिन नहीं, आप तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। गांव की डायन लग रही है, डायन वाली सास होती है ना टीवी सीरियल में, वैसी हैं आप। ससुर जी तो मेरे ठीक भी हैं, चुपचाप बेचारे बैठे हैं, इनको देखो जब से आई है तो तिलमिलाए जा रही है, तिलमिलाए जा रही है। लड़की चुप कर, भी बकवास मत कर, ये हाथ पकड़िए, अभी बाल खींच के फेंक दूंगी। शट अप मम्मी, कुछ भी बोले जा रही है। सही तो बोले हैं नैन्सी, आपको अकल ही नहीं है। इतना सफर करके आए हैं, ये नहीं कि आराम से चाय पानी के लिए पूछे, नहीं वो लेक्चर सुनाना स्टार्ट कर दिया। आप मानो चाहे नहीं मानो, अब यही आपकी बहू है, समझ आई आपको? हमारा कमरा रेडी है ना, जा रहे हैं अपने कमरे में, चाय नाश्ता भिजवा दीजिएगा। ज्यादा तिलमिलाने की जरूरत नहीं है आपको, एक बार बता दिया, बार बार बातें रिपीट नहीं करूंगा। और अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही हो तो बोलो, तो अभी चला जाता हूँ, दोबारा इस घर में कदम नहीं रखूंगा। नहीं बेटा, तो इस घर को छोड़कर मत जा, ठीक है? तुम लोग जाओ अपने कमरे में, चाय नाश्ता भिजवाती। चलो आंटी जी, हमसे कम अभी तो अकल आई आपको। चलो ना कोई यार। चलो बेबी। क्या हुआ राहुल की माँ? देखिए ना जी, क्या करके आ गया नकुल, क्या सोचेंगे लोग हमारे बारे में? मेरा बेटा ये कैसे कर सकता है मेरे साथ? मेरा तो सबसे होशियार बच्चा था, कभी भी कोई गलती नहीं करता था, और देखिए कितनी बड़ी गलती कर ली इसने। ऐसी लड़की को बहू बना कर ले आया है, जिसे कपड़े पहनने का भी ढंग नहीं है, न बोलने का ढंग है। मैं कैसे इसको अपना सकती हूँ? और नहीं अपनाऊंगी तो ये बेटा घर छोड़कर चला जाएगा। तो इतने दिनों के बाद आया है। देखो राहुल की माँ, अब जो भी हुआ होने दो, अब क्या कर सकते हो इसमें? अब उसकी खुशी उस लड़की के साथ है तो फिर उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। नहीं तो तुमने साफ ही सुन लिया है नकुल के मुंह से कि वो यहाँ एक दिन भी नहीं रुकेगा, वापस चला जाएगा। अगर इस घर में सुख शांति चाहती हो ना, तो अब अपने अंदर थोड़ा कंट्रोल रखो। बड़े बेटे बहू नहीं है जो चुपचाप सुन लेंगे, एक बोलोगे 10 सुनाएंगे, समझ आई? इसलिए अपनी इज्जत बचानी हो तो मुंह बंद रखो अपना। जाओ बेटे बहू के कमरे में चाय नाश्ता भिजवा दो। क्या बताऊं, कोई समझ नहीं आ रहा। समझना क्या है, जो चल रहा है चलने दो। राहुल की माँ, कहीं का किया तो कहीं मिलता ही है, बस ये तुम अपने कर्मों की सजा ही भुगत रही हो। बस इस घर में शांति बनी रहे, यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बहुत दिनों से अपनी पोती से मिलने नहीं गया हूँ, जाकर मिलकर आता हूँ। अरे मोटा बहू, काकी आप आइए बैठिए। मैंने सुना तेरी तबीयत खराब है, बस तुझे देखने चली आई। हाँ काकी, खराब है, 4 दिन से बस टेंशन ही टेंशन में बुखार आ जाती है, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, हाथ पैर भी बहुत दर्द करते हैं। अरे टेंशन क्यों ले रही है? अब जो होना था हो गया, मेरे टेंशन लेने से कुछ थोड़ी ना ठीक होगा। खुशी खुशी जो है अपना ले। हाँ काकी, कह तो सही रही हो आप, लेकिन क्या करूं, मन नहीं मान। देख, तेरे मन से मानने से कुछ नहीं होगा, जो होना था हो गया है, अब अपना ले। अब वही बहू है तेरी, आज नहीं तो कल नकुल की शादी करती ही करती, किसी को तो बहू बनाकर लाती ही सही। तो ठीक है, नकुल ने अपने पसंद से शादी कर ली, अब क्या है इसमें? छोटी बहू, ओ छोटी बहू। हाँ बोलिए आंटी जी। छोटी बहू, एक कप चाय लेकर आ जा बेटा, काकी के लिए। क्या? मैं एक कप चाय लेकर आ जाऊं? कोई नौकरानी समझी हो क्या मुझे? चाय लेकर आ जाऊं? मुझे चाय बनानी नहीं आती है। और हाँ, दोबारा से मुझे ऑर्डर मत दीजिएगा, मैं इस घर की नौकरानी नहीं बहू हूँ।
करने चली थी और क्या हो गया? कैसे सब कुछ